अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन मोहतरम, मैं मोहम्मद उस्मान मदनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ उस्मान मदनी ऑफिशियल। नाज़रीन मोहतरम, आज तहरीके लब्बैक के बहुत ही एक अहम रुकन से आपकी मुलाकात करवानी है। मेरी बुनियाद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम रज़ा रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं कि तहरीक लब्बैक इस बार जो वोटिंग हुई है तो तहरीक लब्बैक को कितनी सीटें मिली हैं और ख़ुसूसन जो इस वक्त मुल्क भर के अंदर चीफ मिनिस्टर ने वे कादियानियों के हक़ में पैगाम दिया है, कादियानियों के हक़ में उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उसके हवाले से साद रिज़वी साहब अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने क्या अपने कारकुनान को पैगाम दिया है, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सलीम भाई, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सलीम भाई, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताएं आपके इस बार जो वोटिंग हुई है तो सुनने में आया है कि अटक के अंदर भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब रात को जीत रहे थे और दिन को जब सुबह हुई तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को नीचे कर दिया गया। तो इस हवाले से और असम्बली के अंदर तहरीक लब्बैक की कितनी सीटें हैं, इस हवाले से नाजरीन को थोड़ी सी मालूमात दी। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तमाम व्यूअर्स को। तो जो अल्लामा साहब ने सवाल किया कि जो वोटिंग हुई है तो उसके बारे में जो है ना कि कितनी सीटें हैं और जो है ना क्या नाम है और कितनी जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो थे वो अटक में वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बाद में जो रात को जो लीड थी वो ऊपर थी ये 12,000 की। और जब सुबह रिज़ल्ट देखा गया तो सुबह नून लीग की जो ना होने के बराबर थी वो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की से भी ऊपर जा रही। यह सरासर धांधली थी और उस पर एहतजाज किया था, लेकिन फिर भी हमने सब्र किया। चलो इस बार नहीं तो फिर और कई बार इंशाल्लाह इस निज़ाम को लाने के लिए इंशाल्लाह हम जद्दोजहद करते रहेंगे, इस सिस्टम के इंशाल्लाह साथ लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो बात की है आपने आपने फरमाया कि जो चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने जो ये मौक़िफ़ अपना बयान किया और ये कादियानियों के हक़ में। हक़ में बयान दिया तो ये काबिल मज़म्मत है। और हर मुसलमान का जो है ना ये उसकी रेड लाइन यही है, ख़त्म नबूवत साहब की रेड लाइन रेड है। लाइन। क्योंकि इसके बाद बाकी जो नमाज़ें हैं जो भी हम पढ़ते हैं अदा करते हैं इस्लाम के अरकान ये बाद में हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़त्म नबूवत का नहीं मानते ये तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। नहीं, बेशक तो बेशक। इसी तरह ही जो आमदी भी नहीं करना चाहिए उन्हें। कादियानी जो है वो जो है वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उन्होंने गलत तराजम किए हुए हैं कुरान पाक के और अपनी गलत किताबें गलत की हैं वो उसको शाया करने की उसने इजाज़त दी थी। ये कानून के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि जो है ना ये कानून जो पहले है आईनी कानून है ये पहले भी तय है, ना ही कोई गैर मुसलमान जो है कोई बड़े ओहदे पर आ सकता है और ना ही किसी गैर मुस्लिम को किसी की तरह की कोई इजाज़त ये होगी। सलीम भाई, एक बात बहुत सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रही है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक बहुत बड़े आशिक रसूल हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने कादियानियों के हक़ में पैगाम दिया है, वो कादियानियों से उन्होंने पैसे लिए हैं या इस तरह के मामला जो है, इससे आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले ये कि अगर वो आशिक रसूल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक रसूल का मतलब यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक। अगर वो आशिक रसूल होते तो ये तो ना कहते कि मेरे महबूब से बाद जो कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे बाद कई कज़ाब आएंगे। तो उन्हीं कज़ाब में से एक जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था वो भी था। उसके हक़ में आशिक रसूल अगर फ़ायज़ ईसा होता तो इस हक़ में बयान ना देता। और और जो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह हमने अहले जो मसीह बरादरी है उनको हक दिया है कि वो अपना पाकिस्तान में रहकर उन्होंने अपने गिरजे वगैरह बनाए हुए हैं और उसके अंदर इबादत कर रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कादियानियों को भी ये हक दिया जाए ताकि वो भी अपनी इबादत गाह में अपनी इबादत कर सके। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल किया कि उनको उनका हक़ दिया जाए। उनको उनका हक़ दिया गया है, लेकिन हम मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं हैं। बेशक। क्योंकि वो अदालत का फ़ैसला है। पहले 1973 जी की। 1973 में जो है फ़ैसला हुआ था वो ना ही वो अपना अज़ान पढ़ सकते हैं जी। और ना ही अपने जो इबादत गाह है उसके ऊपर मीनार लगा सकते हैं, यानी मुसलमानों की तरह अपनी मुशाबत को नहीं कर सकते। जी। और ना ही वो जो है ना
क्या नाम है अपने जो मामलात हैं मुसलमानों की तरह नहीं कर सकते, ना ही कुर्बानी वगैरह यहाँ कोई और मामला है मुसलमानों की तरह बिल्कुल नहीं कर सकते। इनको इतनी आज़ादी है, मसीह बरादरी को इतनी तो आज़ादी है, इतनी आज़ादी दी है जितनी और किसी ने दी। और जब वोटिंग का सिलसिला था कैंपेन पर गए तो काफ़ी मसीह बरादरी ने हमारी हिमायत की। उन्होंने यही कहा कि अगर ये हम हमारे जो है ना जी जाते हैं तरीके लब्बैक वाले सीटें निकालते हैं तो हमको जो हक है हमारा वो मिल के रहेगा, क्योंकि जो हमें तरीके लब्बैक ने हक दिया है वो और हमें किसी ने नहीं दिया। इस्लाम ने जो दिया है हक और किसी ने नहीं दिया। जी नाज़रीन मोहतरम, बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन से गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।